न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फीडिंग के बारे में बात करेंगे। फीडिंग हमेशा याद रखें दो प्रकार की होती है, एंट्रल न्यूट्रिशन और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन वो होता है जो नस के ज़रिए दिया जाता है, वीगो लगा के दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, उसे पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ लोगों को पता होगा टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या होता है। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी एक मिक्सचर होता है जिसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड का मिश्रण होता है। तीनों चीज़ें मिला करके मरीज़ों को दिया जाता है जो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होते हैं, जिनके अंदर ताकत की बहुत कमी होती है। उसका टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन TPN कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रल न्यूट्रिशन की। तो एंट्रल न्यूट्रिशन वो होता है जो मुंह से खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध पीते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, सेब खाते हैं, पपीता खाते हैं, लड्डू खाते हैं, चाट खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं। ये सारा एंट्रल न्यूट्रिशन है, मुंह के माध्यम से जब हम खाना खा रहे हैं। ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम मुंह से भोजन नहीं कर पाते, हम एंट्रल न्यूट्रिशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक विकल्प होता है कि नस के ज़रिए पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दे दो, ग्लूकोज दे दो, पानी चढ़ा दो, एमिनो एसिड चढ़ा दो, लिपिड चढ़ा दो, प्लाज्मा चढ़ा दो, क्राफ फैक्टर चढ़ा दो। कब तक चढ़ाएंगे? बहुत महंगा होता है। कितने दिन नस में वीगो डाल के रखेंगे, कितने दिन मरीज़ को अस्पताल में रखेंगे? तो उसका बेटर अल्टरनेटिव ये होता है कि अगर हम मरीज़ को जो मुंह से नहीं चबा पा रहा है, नहीं अपनी बाइट को फॉर्म कर पा रहा है, नहीं खाना निगल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग तब तक एक नाक की नली डाल देते हैं। नाक की नली को राइल्स ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? राइल्स ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का फुल फॉर्म क्या होता है? नेजोगैस्ट्रिक। नाक के जरिए पेट में जाना, पेट को लैटिन में गैस्टर कहते हैं। तो नेजो नाक, नाक के ज़रिए पेट में जाने वाली ट्यूब को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब जब हम डाल देते हैं तो अगर आदमी कम खा रहा है, चबा कम रहा है, उसकी दांत नहीं है, वो बेहोशी की हालत में है, उसको स्ट्रोक हुआ है, उसको पैरालिसिस हुई है, उसको डिप्रेशन हुआ है, उसको डिमेंशिया हुआ है कि खाना खाया मुंह में रखे है, वह चबा ही नहीं पा रहा, निगल ही नहीं पा रहा, आपको डर लगता है कि अगर आप ज़्यादा मुंह में कोशिश करेंगे तो लंग्स में चला जाएगा, अगर लंग्स में चला जाएगा तो चोकिंग होगी, चोकिंग होगी तो एस्पिरेशन होगा, एस्पिरेशन होगा तो निमोनिया होगा, निमोनिया होगा तो मरीज़ जल्दी से फिर और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा कि आपके लिए आया छोटी परेशानी के लिए। अब आपने एक बड़ी परेशानी उसको दे दी कि भाई निमोनिया हो गया, फिर वो ऑक्सीजन लग सकती है, वेंटिलेटर लग सकती है, एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी, सक्शन करना पड़ेगा, पॉस्चरल ड्रेनेज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, और तब भी कोई गारंटी नहीं कि मरीज़ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो अगर मरीज़ को ठीक होने के लिए 10 दिन लगने, 15 दिन लगने, 20 दिन लगने, तो उस दौरान हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि मरीज़ को भोजन मिलता रहे। भोजन बहुत ज़रूरी है, आहार बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं कमरे में बंद कर दूँ और 2 दिन सिर्फ पानी पिलाऊँ तो क्या हाल होगा आपका? एक दिन करवा चौथ का व्रत जो लोग रखते हैं, शाम तक तबीयत खराब होने लगती है। तो मरीज का भी वही हाल है कि अगर रोज उनको 1500